नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। तो दोस्तों मेरा एम ये है कि आपको छोटे से पैराग्राफ, छोटी सी स्टोरी में से आपको जो कुछ भी नए नए वर्ड सीखने को मिले, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आपका इम्प्रूव हो, वही मेरा एम है। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द वुड कटर्स एक्स। तो इसमें से आपको थोड़े वोकेबलरी सीखने को मिलेंगे जो कि एकदम इजी होंगे, जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो ऐसा। तो बढ़ते वीडियो में आगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन जो आपके मिलते रहे। तो वुड कटर कौन होता है दोस्तों? लकड़हारा जिसको बोलते हैं, जो जंगल में जाके लकड़ियाँ काटता है उसको बोलते हैं वुड कटर। तो ये है एपोस्ट्रोफी एस, जिसका मतलब होता है का, के, की, जिसको बोल सकते हैं। तो वुड कटर की ऐसा बोल सकते हैं, वुड कटर की एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुल्हाड़ी। जो हम लकड़ियाँ काटते हैं ना, उस कुल्हाड़ी को बोलते हैं एक्स। तो देखते हैं वीडियो में क्या है दोस्तों। धीरे धीरे मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं हिंदी में इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर मैं वर्ड बाय वर्ड उसको ट्रांसलेट करूंगा और फिर आपको बताऊंगा उसका इंग्लिश मीनिंग जो है वो। वन डे, एक दिन, अ वुड कटर्स एक्स, लकड़हारे की कुल्हाड़ी, एक्सीडेंटली का मतलब क्या होता है दोस्तों? गलती से बोल सकते हैं। फेल इनटू अ रिवर। फेल ये दोस्तों है वो फॉल का सेकंड फॉर्म है। फॉल फर्स्ट फॉर्म है, फेल सेकंड फॉर्म है, फॉलन थर्ड फॉर्म है। तो फेल गिर गई, इनटू अ रिवर एक नदी में गिर गई। द वुड कटर सर्च्ड फॉर द एक्स फॉर आवर्स एंड आवर्स इन द वाटर। लकड़हारे ने क्या किया? सर्च्ड मतलब कि खोजा, तलाश की उसकी, फॉर द एक्स उस कुल्हाड़ी का, फॉर आवर्स एंड आवर्स मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं, आवर्स एंड आवर्स मतलब कि घंटों तक उसको खोजा, इन द वाटर पानी में खोजा। बट लेकिन ऑल हिज एफर्ट्स वर इन वेन। ऑल हिज एफर्ट्स का मतलब होता है दोस्तों प्रयास, कोशिश जिसको बोलते हैं। तो उसके सभी जो प्रयास थे, उसकी जो कोई भी कोशिश की उसने, वर इन वेन। इन वेन का मतलब क्या है दोस्तों? व्यर्थ में गई सब। ही कुड नॉट फाइंड द एक्स। वह अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढ नहीं सका। उसको मिला नहीं भाई वो कुल्हाड़ी, कितना ढूंढने के बाद भी। फाइनली आखिरकार अंत में क्या हुआ? ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। तो बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? फूट फूट कर रोना। तो वह फूट फूट कर रोने लगा। एज ही वॉज फीलिंग वेरी हेल्पलेस। एज का ऐसा बोलता है यहाँ पे क्योंकि मतलब होता है। तो सिर्फ बिकॉज मतलब क्योंकि नहीं होता, यहाँ कभी कभी एज का भी क्योंकि हो जाता है। एज क्योंकि ही वॉज फीलिंग, उसे कैसा महसूस हो रहा था? वेरी हेल्पलेस मतलब कि असहाय। हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय महसूस हो रहा था उसको। लिसनिंग टू हिज सॉब्स। तो सॉब्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिस्कारिया बोलते हैं जब रोते समय होते हैं। तो जब कोई भी रोता है तो सिस्कारिया होती है, तो उसको बोलते हैं सिस्किया, ऐसा बोलते हैं सिस्किया। तो लिसन का मतलब होता है सुनना। तो उसकी सिस्किया सुनकर एन एंजल अपीयर्ड। एंजल का मतलब क्या होता है दोस्तों? परी बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं देवदूत, जो जादू करते हैं वो सब, जो देवदूत होते हैं ना, जो, या परी बोल सकते हैं। तो एक परी, अपीयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रकट होना, सामने आना। बिफोर हिम उसके सामने एक एंजल प्रकट हुई। एंड आस्क्ड हिम और उसे पूछा, इन अ स्वीट वॉइस मीठी आवाज़ में उनसे पूछा, भाई वाई डू यू सॉब। यहाँ आपको एक नया वर्ड जो है सीखने को मिलेगा दोस्तों, प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूजली का मतलब होता है दोस्तों जोर जोर से, मतलब ये बहुत ही क्यों ऐसा। तो वाई डू यू सॉब, तुम क्यों सी सकते हो, तुम क्यों रोते हो इतने जोर जोर से। डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, द वुड कटर एक्सप्लेन्ड हिज ग्रीफ टू द एंजल।
लकड़हारे ने क्या किया, एक्सप्लेन्ड, बताया उसको, हिज ग्रीफ, उसका जो दुख था, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, टू द एंजल, वो परी को बताया भाई कि क्या उसको दुख था। देखिए क्या आगे होता है। द एंजल डाइव्ड इनटू द रिवर। तो डाइव्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, गोता लगाना, ऊपर से कूद जाना, ऐसा बोल सकते हैं। डाइव ना, नदी में जैसे मछली ऊपर आती है और नीचे अंदर जाती है ना, उसको बोलते हैं डाइव लगाना। तो परी ने क्या किया, डाइव्ड इनटू द वाटर, नदी में गोता लगा, एंड केम अप विथ अ गोल्डन एक्स, और वापस आ गई, गोता लगा के अंदर जाके वापस आ गई। केम अप, ऊपर आई, क्या लेकर, अ गोल्डन एक्स, एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर वापस आई हो गई। द वुड कटर सेड, लकड़हारे ने कहा, दैट की वॉज नॉट हिज एक्स, मतलब कि वो उसका कुल्हाड़ी नहीं है। एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, रिफ्यूज मना किया, टू एक्सेप्ट इट तो कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। द एंजल डाइव्ड बैक इनटू द वाटर, देवदूत या परी जो थी वापस पानी में कूद गई, एंड क्या किया, एंड रिटर्न विथ अ सिल्वर एक्स, एक चांदी की कुल्हाड़ी के साथ वापस आ गई। द वुड कटर अगेन डिनाइड दैट, वुड कटर ने फिर से मना किया, इनकार किया भाई, इट वॉज हिज एक्स, मतलब कि उसकी वो कुल्हाड़ी नहीं थी। उसने फिर से एक बार डिनाई किया, उसको मना किया। द एंजल प्लंज्ड, तो प्लंज्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको एक नया वर्ड जो है वो एक सीखने को मिलेगा यहाँ पर। तो प्लंज्ड का मतलब होता है, ऐसा बोल सकते हैं कि वैसे तो गिरना होता है, लेकिन उसको कूदना भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उसका सेंस होता है प्लंज्ड इनटू द रिवर, मतलब कि फिर से नदी में वो गई, गिर गई, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, प्लंज्ड इनटू द रिवर का मतलब होता है फिर से नदी में कूदी वो जो परी थी वो रिवर, फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार, एंड सून रीअपियर, और फिर से जल्द ही क्या हुआ, रीअपियर, फिर से वो प्रकट हो गई। कैरिंग द आयरन एक्स, कैरिंग का मतलब होता है दोस्तों उठाए हुए, पकड़े हुए, क्या लेकर, आयरन एक्स, मतलब कि एक लोखंड की कुल्हाड़ी जो है लेकर वो आ गई। विच बिलोंग टू द वुड कटर, विच, ये विच है वो, ये जो आयरन एक्स है उसके लिए यूज़ किया गया है। ये जो विच है उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ये जो है विच आयरन एक्स है उसके बारे में कुछ बताता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पर अगर कोई आदमी हो या कोई इंसान हो तो यहाँ पर हु लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, जो इसके बारे में बताता है। विच बिलोंग, तो बिलोंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका मालिकी होना, ऐसा। टू द वुड कटर, वो जो वुड कटर की थी वही लेकर वो आ गया। जल्द ही लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर वो फिर से प्रकट हो गई, वो जो परी थी वो। द वुड कटर वॉज ओवरजॉयड, ओवरजॉयड का मतलब क्या होता है दोस्तों, खुश, खुश होना, बहुत खुश होना। लकड़हारा बहुत खुश था, टू सी, देखकर, हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश हुआ वो। एंड वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द एंजल फॉर हेल्पिंग हिम, और वेरी ग्रेटफुल का मतलब होता है दोस्तों आभारी था उसका, टू द एंजल, वो जो परी था उसका बहुत ही आभारी था, क्यों, फॉर हेल्पिंग हिम, मतलब कि उसकी मदद करने के लिए वो उस देवदूत का या परी का आभारी था। द एंजल वॉज इम्प्रेस्ड with the woodcutter's honesty, and she presented him with the golden and silver axes as a reward. तो the angel was impressed, impressed का मतलब होता है दोस्तों क्या, प्रभावित होना। तो वो जो परी थी वो या देवदूत था वो क्या हो गया, इम्प्रेस्ड हो गया, प्रभावित हो गया, किससे, विद द वुड कटर्स ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, और वुड कटर की जो ईमानदारी थी, वो जो लकड़हारे की जो ईमानदारी थी उसको देखकर वह प्रभावित हो गई। एंड शी प्रेजेंटेड हिम, और उसने क्या किया, दिया, प्रेजेंटेड मतलब होता है पेश करना, देना,
हिम उसको दिया विद द गोल्डन एंड सिल्वर एक्सेस, सोने की और चांदी की कुल्हाड़ियाँ दिया भाई उसको एज अ रिवॉर्ड। एज अ रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनाम के रूप में। तो इनाम के रूप में उसको ऐसा मिला। तो ये स्टोरी का एम ये है कि भाई ऑलवेज ऑनेस्ट रहना चाहिए। आगे देखिए मोरल भी है इसमें, हियर यू कैन सी मोरल ऑफ द स्टोरी, हियर यू कैन सी मोरल है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, इज़ द बेस्ट मतलब कि सबसे अच्छी, पॉलिसी का मतलब होता यहाँ होता है दोस्तों नीति। तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है ऐसा बोल सकते हैं। तो आज की स्टोरी यहाँ तक ही थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी होगी तो ज़रूर से लाइक करना दोस्तों वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। शॉर्ट स्टोरी है, इसमें से आपको थोड़े वर्ड तो जो है दोस्तों सीखने को मिलेंगे, जैसे कि प्लंज्ड है, ऐसे और भी 5-6 वर्ड्स है उससे आपको सीखने को मिले। तो डेली आप मेरा ऐसा वीडियो एक एक देखेंगे तो आपको धीरे धीरे क्या करके आपका जो वोकैब है वो भी इम्प्रूवमेंट होगा। साथ ही साथ इसमें से आपको कुछ ना कुछ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करे ऐसा सीखने को इसको मिलेगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।